हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुटबॉलर्स फील्ड। आज जैसा कि मैंने पहले आपको इन्फॉर्म किया हुआ था कि जल्दी हम यूनाइटेड के मिडफील्ड विंग बैक के प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन लेके आएंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको मिडफील्ड और विंग बैक के सॉल्यूशन के बारे में बताने आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ना यूनाइटेड की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो बेसिकली उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली मिडफील्ड, दूसरी विंग बैक और तीसरी अप टॉप स्ट्राइकर और फिनिशिंग की इशू। ना यूनाइटेड की विंग बैक के इशू के बारे में तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता ही होगी कि हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं उस पोजीशन पे। ऑप्शंस की अगर बात करें तो डिएगो डालो और कुछ हद तक पैट्रिक डोरगू और डियालो, यही ऑप्शंस हमारे पास। प्रॉपर विंग बैक हमारे पास है नहीं वैसे, अमर डियालो और पैट्रिक डोरगू को छोड़ के। वही अगर मिडफील्ड की बात की जाए तो मिडफील्ड में लैक ऑफ क्वालिटी डेप्थ की प्रॉब्लम है। क्वालिटी डेप्थ यानी कि हमारे पास डेप्थ तो है लेकिन क्वालिटी प्लेयर्स की नहीं है जो एक्चुअली में रूबन एमोरिम ये मांगता है, जो उसे चाहिए। तो अगर देखा जाए ऐसे तो यूनाइटेड में ओवरऑल बहुत सारे इश्यूज हैं। स्क्वाड में कई कई फ्लॉज ऐसे ऐसे हैं जो अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो काफ़ी सारे ऐसे फ्लॉज निकल जाएंगे, लेकिन जो मेन फ्लॉज है वो अप टॉप स्ट्राइकर की है और साथ ही साथ विंग बैक और मिडफील्ड। ना यूनाइटेड की जो प्लेइंग स्टाइल है उसमें मिडफील्ड और विंग बैक का बहुत रोल है, बहुत बड़ा रोल है बेसिकली। क्योंकि विंग बैक्स ही एक्चुअली चांसेस क्रिएट करते थ्रू देयर क्रॉसिंग एबिलिटी एंड उनके पासिंग एबिलिटी, और वही मिडफील्ड बॉल विन करती है। जैसे बेसिकली वो बॉल की नेट है, जो इधर से अटैक आ रहा है उसको मिडफील्ड को ब्लॉक करना है, रोकना है। और डिफेंस का तो काम पता ही है, हमें सबको पता है डिफेंस का काम वही होता है जो हर टीम में होता है। बट यूनाइटेड इन द यूनाइटेड केस मिडफील्ड और विंग बैक अभी सबसे बड़ा इशू है। स्ट्राइकर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस हम लोग विंग बैक और मिडफील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। मिडफील्ड के मैं ऑप्शंस लेके आया हूँ, विंग बैक के ऑप्शंस लेके आया हूँ। यहाँ से वीडियो के पहला पार्ट शुरू करते हैं मिडफील्डर्स के बारे में। ना मिडफील्ड में इशू क्या है, ये सबसे पहला पॉइंट है। मिडफील्ड में इशू है कैसेमीरो का। बेसिकली कैसेमीरो की एज हो चुकी है, ही इज नॉट 33, और 33 की एज में वो वेजेस कितने दे रहे हैं गेस कर सकते हैं आप? 350K पर वीक, जो बहुत ज़्यादा होता है ये। और अगर इसके बाद देखी जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉन्ट्रैक्ट उसका नेक्स्ट ईयर एक्सपायर कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी सऊदी क्लब हो सकता है कि हमसे ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड करके फ्री में ले जा सकता है। तो ऐसा तो क्या किया जा सकता है यहाँ पे, ये सभी लोग सोच रहे हैं। तो इस सिचुएशन में दो ही ऑप्शन है, या तो कैसेमीरो की उसको कह के रिड्यूस कराई जाए उसकी वेज, जो मुझे लग नहीं रहा कि रिड्यूस करके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा। या फिर दूसरी चीज़, यहाँ पे कैसेमीरो से सिमिलर प्रोफाइल का मिडफील्डर अभी से हम खोजना शुरू करें और उसे साइन कर ले बाय जनवरी और इन समर ट्रांसफर विंडो। ना ऑप्शंस क्या हो सकते हैं यूनाइटेड के लिए? मैं यहाँ 3 ऑप्शंस लेके आया हूँ। 2 एक्सपीरियंसड है काफ़ी हद तक और एक थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड ऑप्शन है। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पहला ऑप्शन मैं लेके आया हूँ चीमा एंड्रेस। चीमा एंड्रेस का ऑप्शन जो मैं लेके आया हूँ ये स्टुटगार्ट से लाया हूँ। करेंटली स्टुटगार्ट के लिए खेल रहा है, स्पेनिश है और वैल्यूएशन इसकी 10 मिलियन पाउंड्स है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इशू है, इसका सबसे बड़ा इशू है कि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं उतना ना। अब ये एक चीज़ हमें याद रखनी होगी कि एज और एक्सपीरियंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी आपकी एज होगी उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा। यूरोपियन एवरेज एक्सपीरियंस नहीं डिमांड करता है, वो क्वालिटी डिमांड करता है और एक अच्छा जोश डिमांड करता है, जो जोश आपको एज से मिलता है। अगर मैं बात करूँ चीमा एंड्रेस के बारे में, तो चीमा एंड्रेस का कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक है। आराम से हम इसे 10 मिलियन पाउंड्स तक ला सकते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 to 13 मिलियन पाउंड्स। अगला ऑप्शन मैं जो लेके आया हूँ वो कैशो सानो का है ना। जापानीज ओरिजिन का मिडफील्डर है, जापान के लिए अभी खेल रहा है, स्टार्टर है जापानीज टीम का। माइंस में जर्मन टीम माइंस के लिए खेल रहा है। वैल्यूएशन इसकी 23 मिलियन पाउंड्स है, जो स्लाइटली हायर है। बट कंसिडरिंग दैट कि कैशो सानो
माइंस के लिए भी स्टार्टर है, जापान के लिए भी स्टार्टर है, प्लस साथ ही साथ फ्यूचर में लीडरशिप ग्रुप में भी आ सकता है, लेकिन क्वालिटी भी लगभग सब एक ही जैसी है इनकी। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू एन अनएक्सपीरियंस्ड ऑप्शन, मैं आपको पहले इन दोनों के चार्ट्स दिखाता हूँ। नाउ आपकी स्क्रीन पे मेरे चार्ट्स आ चुके हैं कैसेमीरो, काशुसानो और चीमा एंड्रेस के। नाउ अगर यहाँ आप देख सकते हैं तो चीमा एंड्रेस का चार्ट काफ़ी हद तक सिमिलर है कैसेमीरो से। मैं बोल रहा था आपको जैसे कि कैसेमीरो से काफ़ी सिमिलर प्रोफाइल है चीमा एंड्रेस की, वैसे ही आप देख सकते हैं। फॉरवर्ड पास परसेंटेज में भी काफ़ी सिमिलर है, की पासेज में भी काफ़ी सिमिलर है, फॉरवर्ड पासेज में, ड्यूअल्स वन में, प्रोग्रेसिव पासेज में, पोजीशन वन में, मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर है कैसेमीरो से। उसके बाद अगला ऑप्शन जो मैं लाया था काशुसानो का, वो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड पासिंग परसेंटेज में चीमा एंड्रेस और कैसेमीरो से ज़्यादा है, की पासिंग परसेंटेज भी चीमा एंड्रेस और कैसेमीरो से ज़्यादा है, डुअल्स वन भी ज़्यादा है, कैरिंग भी ज़्यादा है, और सच्चाई बताऊं तो यही सारी चीज़ें रूबेन अमोरिम को चाहिए, लेट्स बी ऑनेस्ट। उससे ज़्यादा रूबेन अमोरिम को चाहिए नहीं था बट एक चीज़ जो चाहिए एक्चुअली में अगर, वो है पोजीशन वन। ना अब यहाँ पे रूबेन अमोरिम को अपना दिमाग चलाना होगा कोच वाला, और अगर काशुसानो को अगर वो साइन करता है तो उसे इसका जो पोजीशन विन करने के जो स्टैट्स है उसे इम्प्रूव कराना होगा। नहीं करेगा तो ये सिस्टम में नहीं फिट हो पाएगा प्लेयर बेसिकली। सो यहाँ पे हमने ये मिडफील्ड के ऑप्शंस की बात कर ली। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि एक अनएक्सपीरियंस्ड ऑप्शन में लेके आया हूँ, वो मैं आपको अब जल्दी बताने वाला हूँ। यहाँ से वीडियो का हम अपना नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करते हैं जो है विंग बैक्स का। ना विंग बैक्स में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्वालिटी डेप्थ नहीं है विंग बैक्स की। विंग बैक्स हैं हमारे पास ऐसे जो बेसिकली फुल बैक्स है जो विंग बैक्स खेल सकते हैं, बट ऐसा प्रॉपर विंग बैक नहीं है हमारे पास। तो उसमें क्या किया जा सकता है? पहली चीज तो हमें साइनिंग करनी पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेट्स बी रियली ऑनेस्ट। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें इसमें साइनिंग ही करनी पड़ेगी। मैं ऑप्शंस लेके आया हूँ आपके लिए विंग बैक्स के। सो पहला विंग बैक का मैं ऑप्शन लेके आया हूँ, तो शुरू करते हैं हम लेफ्ट विंग बैक से पहले। तो लेफ्ट विंग बैक का पहला ऑप्शन मैं लेके आया हूँ मैक्सिमिलियानो अरोहो का। मैक्सिमिलियानो अरोहो को आप शायद जानते होंगे क्योंकि रूबेन अमोरिम के अंडर मैक्सिमिलियानो अरोहो स्पोर्टिंग के लिए खेला करता था और अभी भी स्पोर्टिंग में ही खेल रहा है। बट प्रॉब्लम यही है कि इतना लॉन्ग टर्म नहीं होगा ये अगर मैक्सिमिलियानो अरोहो को साइन करेंगे। बट आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर हमें मिल सकता है मार्केट में एट द वैल्यूएशन ऑफ 15 मिलियन पाउंड्स। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वो होगा हुगो बोइनो, वुल्व्स के लिए खेल रहा है, स्पेनिश प्लेयर है। वुल्व्स के लिए खेलने का मतलब ये हुआ कि आप एक रेलीगेशन फाइटिंग टीम के लिए खेल रहे हैं ना। यूनाइटेड यहाँ पे अपना दिमाग चला सकती है, यूनाइटेड उसे बिग मनी ऑफर दे सकती है क्योंकि वुल्व्स से ज़्यादा पैसा है, ये हमें तो अग्री करना होगा हमारे पास। तो यहाँ वुल्व्स को पैसे फेंकने होंगे यहाँ पर, तब जाकर हम हुगो बोइनो को साइन कर पाएंगे। 10 मिलियन पाउंड्स में हम इसे साइन कर सकते हैं आराम से, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि प्रीमियर लीग का वैसा एक्सपीरियंस नहीं है, बट विद टाइम यू विल गेन एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद अब मैं राइट विंग बैक के ऑप्शंस लेके आया हूँ। राइट विंग बैक के ऑप्शंस जो मैं लेके आया हूँ उसमें ना विंग बैक्स के ऑप्शन की बात करें, जो राइट विंग बैक के ऑप्शंस लेके आया हूँ उसमें पहला नाम मैं लेके आया हूँ जिवारियो रीड। ना जिवारियो रीड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ एक्सपीरियंस प्लस फिटनेस। अब यहाँ पे फिटनेस इश्यूज इसको इतने हैं कि पिछले 3 महीने में 3 बार इंजर्ड रहा है ये बंदा, इसी हिसाब से समझ सकते हैं ना। यहाँ पे हो सकता है कि रूबेन अमोरिम में भी फिटनेस को लेके कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं इसकी चीज़ अगर साइन किया तो, नहीं तो 17 मिलियन पाउंड्स फॉर अ प्लेयर हु इज constantly injured I don't think is justified, but still I think we can sign him. नेक्स्ट फाइनोड पे खेल रहा अभी बंदा, लेकिन उसके बाद अब बात करते हैं जैक्सन टूचार्को ना। जैक्सन की प्रॉब्लम ये है कि प्रीमियर लीग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस गेन करना होगा उससे। प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस अगेन विद टाइम गेन हो ही जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें अगर देखी जाए तो अभी वो करेंटली वुल्व्स का स्टार्टर है।
इसकी वजह से हो सकता है कि मे बी विद इन 1 ईयर एक्सपीरियंस गेन हो. आई थिंक I'm not really sure for January, but I think we can sign him in next transfer window, next summer transfer window. I'm really sure. I don't think इससे better option हो सकता है कोई. बस 12 million pounds हमें मिल जाए, 12 million pounds में ही मिल जाएगा. बाकी और भी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में बात की जा सकती थी, जैसे कार्लोस बालेबा के बारे में अभी जैसे चल ही रहा था समर ट्रांसफर विंडो में. नाउ अब वो तो डिपेंड करता है कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आई थिंक फॉर नाउ दिस इज गुड इनफ, बिकॉज अब हमें इंस्टेंट सक्सेस नहीं चाहिए. कार्लोस बालेबा अगेन 100 मिलियन पाउंड्स में अगर आप कोई प्लेयर आना चाहता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है. उससे अच्छा हो कि हम किसी फॉरेन लीग से प्लेयर ले आए रादर देन हैव गोइंग और चेजिंग फॉर अ प्लेयर जिसके पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस हो. बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्राइकर्स के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.